साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप किसी लोन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो वहां पे आप एक्सेल शीट कैसे तैयार करें और कैसे आप पता करें कि इंटरेस्ट रेट क्या था और साथ साथ कैसे पता करें कि आखिर टोटल इंटरेस्ट आपने कितना दिया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जहां से आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे डिटेल्स लिख दें जो भी आप लिखना चाहते हैं। जैसे हमने लिख दिया लोन डिटेल्स, ये हमारा टाइटल हो गया। फिर फर्म का नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एबीसी फाइनेंस। अब फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ये हमारा हो गया टाइटल। फिर उसके बाद अब हम बनाएंगे फील्ड कैसी। सबसे पहले तो हम बना दें सीरियल नंबर से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कितने लोग हैं टोटल। फिर उसके बाद नेम ऑफ कस्टमर या कस्टमर नेम, आप कुछ भी लिख सकते हैं, नेम ऑफ कस्टमर। फिर उसके बाद लोन टाइप, किस तरह का लोन था, जैसे कार का लोन था, बाइक का लोन था, क्या लोन था, ट्रक थी या होम लोन था, क्या था वो आप यहां पे लिखते हैं। फिर उसके बाद लोन अमाउंट टोटल कितना था। तो अब उसके बाद ये तो हो गया। फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट कितना था, इंटरेस्ट रेट लिखते हैं। फिर उसके बाद टर्म, कितने टर्म का था। फिर ईएमआई क्या है, ईएमआई हर महीने कितनी जानी है। टोटल अमाउंट कितना होता है, टोटल अमाउंट लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं इंटरेस्ट रेट और टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ। तो ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे डिटेल बना लिया। तो सारी की सारी फील्ड हमने यहाँ पे तैयार कर ली। फील्ड तैयार करने के बाद अब यहाँ पे एंट्री कैसे करें। सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, बीचों बीच सेंटर कर लेते हैं मर्ज एंड सेंटर से। अब हम इसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर लेंगे और बड़ा करके इसको बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने के बाद इस एरिया को हम किसी ना किसी कलर से फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे एक कोई सिंपल सा कलर एक फिल कर लेते हैं। तो चलिए हमने ये कलर फिल कर लिया। अब फिर ये जो एरिया है इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे और फिर अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक, शुरू से लेके अंत तक पूरे सभी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और किसी भी कॉलम हेडिंग पर 2 बार क्लिक करेंगे। और फिर ये जो हमारी फील्ड है इस फील्ड की साइज को हम थोड़ा बड़ा करके बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने के बाद अब ये कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे और जितने भी कॉलम यहाँ पे हैं इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कॉलम लाइन पे आके 2 बार क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। अब बचा ये यहाँ पे ये जो लिखा है इसको डिलीट करते हैं। अब इसकी साइज को हम एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। अब कैसी एंट्री करनी है, अब मान लीजिए कि आपको यहां से लेके यहां तक, जहां से लेके जहां तक आपको एंट्री करनी है, आप वहां से लेके वहां तक आप सेलेक्ट कर लें और इस पे आप ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दें। अब देखिए जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर 1 2 3 आपको 100 तक लिखना है या जितने भी आपके लोग हैं इनको आपको लिखना है। तो आप क्या करें, 1 यहाँ पे लिख के ऐसे नीचे ड्रैग कर लें जहां तक आप एंट्री करना चाहते हैं और फिर यहाँ फिल सीरीज कर दें तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर हो जाएगा। अब इस नंबर को सेंटर में कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर, मान लीजिए हो गए आपके पहले कस्टमर सचिन, दूसरे कस्टमर हो गए मुकेश। देखिए यहाँ पे आप एक एक का नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप सबका पूरा डिटेल लिखते जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको एंट्री करने के लिए बता रहा हूँ कैसे आप करें। हो गए रमेश, फिर हो गए सुरेश। तो यहाँ पे हमने कुछ नाम दे दिए तो ये हमने नाम दे दिया, बाकी आप नाम अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। अब बात आती है यहाँ पे लोन, कौन सा लोन था। अब इनका जैसे मान लीजिए बाइक का लोन था, बाइक, इनका कार का लोन था, इनका ट्रक था और फिर इनका कार था, इनका बाइक है, फिर ट्रक है और फिर कार है। तो जो भी आपके लोन है यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिए। अब फिर लोन अमाउंट कितना बनता है, लोन अमाउंट
यहां पे लिया इन्होंने 5 लाख रुपए, इन्होंने लिया 4 लाख रुपए, इनका लोन था 15 लाख रुपए का, फिर इनका था 5 लाख रुपए का, 5 लाख, फिर इनका था 3 लाख रुपए का, इनका 20 लाख रुपए का, 20 लाख, फिर उसके बाद इनका था 7 लाख रुपए का। तो ये सबका लोन हमने यहां पे फिल कर दिया। अब इंटरेस्ट रेट क्या था? अब जैसे बाइक का इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ है मान लीजिए कि 12%, तो हमने लिख दिया 12 फिर परसेंट का सिंबल। कार का है 14%, तो 14। ट्रक का 20% नहीं 17%, 17। फिर कार का था कितना 14%, बाइक का है 12% और ट्रक का इनका मान लीजिए इनका कम था तो इनका 14% इनका लगा था, तो 14% और इनका 10%। तो इस तरह से जिसका जो भी था वो यहाँ पे लिख दिया। अब ये टर्म जो है, अगर आपको टर्म ना समझ में आ रहा हो, टर्म ईयर लिख सकते हैं, टर्म ईयर। तो कितने साल के लिए इन्होंने लोन लिया, जैसे मान लीजिए 5 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर और 3 ईयर, फिर 5 ईयर, फिर 6 ईयर, 7 ईयर एंड 5 ईयर। तो अब ईएमआई कितना होगा, हर महीने क्या ईएमआई पे करना होगा, ये अब यहाँ पे कैसे निकालें। तो ईएमआई निकालने के लिए सिंपल सा यहाँ पे हमें टाइप करना होगा इक्वल पीएमटी फंक्शन जो होता है ये पेमेंट फंक्शन होता है, तो पीएमटी। फिर अब यहाँ पे कह रहा है रेट, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो रेट ये है हमारा इंटरेस्ट रेट, इसको मल्टीप्लाई बाई इसको आब्लिक भाग इसका कर देंगे 12 से। क्यों? क्योंकि हमको हर महीने का निकालना है कितना ईएमआई बनता है। फिर उसके बाद कॉमा लगाएं, कॉमा लगाने के बाद टर्म कितने साल के लिए, तो 5 साल के लिए। तो 5 साल में कितने महीने होते हैं पता करने के लिए इसका 12 से गुणा कर देंगे, फिर कॉमा लगाते हैं। फिर पीवी का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू, तो हमने यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू कर दिया जो भी आपका अमाउंट था। अब आब्लिक लगा के इंटर कर दें, लेकिन अभी जैसे इंटर करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा माइनस में। आपको क्या करना है, यहाँ जो पीएमटी लिखा है इसके सामने माइनस का निशान लगा के इंटर कर देना है। इस फार्मूले को लगाने का एक और तरीका, आप फार्मूला टैब पे चले आइए, इंसर्ट फंक्शन पे चले आइए, यहाँ फाइनेंशियल को चुनिए और जल्दी से कीबोर्ड से पीएमटी टाइप कर दीजिए। अब यहाँ पे आप इसको कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका। रेट में आपको क्या करना होगा, इंटरेस्ट रेट सेलेक्ट करना होगा, आब्लिक लगाकर 12 लिखना होगा, फिर एनपीआर में आके कितने साल के लिए लिया, फिर इसका गुणा 12 से कर देना होगा, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा मंथ। फिर पीबी में प्रिंसिपल वैल्यू कितना लिया, प्रिंसिपल अमाउंट। अब जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। अब आप शुरुआत में यहाँ माइनस लगा के एंटर करें तो ये जो भी है वो माइनस का जो सिंबल दिख रहा था वो हट जाएगा, तो ये हो गया। अब टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए बहुत सिंपल सा आपको काम करना है, इक्वल करना है, फिर आपका जो ईएमआई अमाउंट है इसका गुणा कर देना है 5 से। फिर अब आपको ये तो निकल के आ जाएगा 5 महीने का, लेकिन आपको 5 साल का है तो 12 पंचे 60 महीने का निकालना, तो फिर ये गुणा करें 12 से, तब ये निकल के आ जाएगा कि टोटल पेमेंट कितना हुआ। अब हम बात करें, आपको पता करना है कि इंटरेस्ट आपने कितना दिया, तो आप इक्वल टाइप करें। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट में आपका जो टोटल अमाउंट था उसमें आप माइनस कर दें लोन अमाउंट को, तो 1,67,333 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिया है। इस तरह से आप सबको ड्रैग कर लें तो यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेंट आ जाएगा। तो बाकी जिनकी आवश्यकता अभी नहीं है हम डिलीट कर देते हैं। अब इसमें थोड़ी सी आपको और फॉर्मेटिंग करके दिखाते हैं जिससे ये और अच्छा लगने लगेगा। तो सेलेक्ट करके इसको थिन बॉक्स कर देंगे, ये चारों तरफ बॉर्डर में आ जाएगा और ये जो एरिया है इस पे भी हम कोई कलर फिल कर दे रहे हैं।
और अब हम इसका प्रिंट निकाल के देखेंगे क्या ये परफेक्ट छप रहा है। तो इसको हम पोर्ट्रेट से लैंडस्केप मोड में डिस्प्ले करेंगे। अब देखिए आपका कंटेंट ऐसे छपेगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा किस तरह से आप EMI निकाल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।